टू जनरल आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान, तो इस वक्त आसिम मुनीर को क्या चाहिए इमरान खान से? कर भी ले वो में, अब पानी जो है वो काफी पुलों से नीचे गुजर कर एक सरहद पार कर चुका है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को कोई जरूरत नहीं है। उनको जब एक मौका आया बहुत सालों के बाद, करगिल के बाद, ये 26 साल के बाद एक जंग जो है लिमिटेड वॉर हुई, उसमें पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और जो उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसमें उन्होंने अपना उसके ऊपर जितनी भी लोग आरा दें, बात यह कि एविडेंस ये शो करता है कि पाकिस्तान ने भरपूर दिफा किया और अपनी स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी को इंडिया को भी शो किया, दुनिया को भी शो किया, और अपनी टेक्नोलॉजिकल जो है चाइना की मदद से जो उन्होंने अपनी यहां पर उसको इंटीग्रेट करके अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को भी प्रूव किया। अब इन हालात में फौज जो है वो तो एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है। वो क्या चाहेगी इमरान खान से? उनको क्या चाहिए? क्या इमरान खान आके बाहर निकल के, देखा था ये मफरूजे फैलाए जा रहे थे कि जी इमरान खान को जेल से निकालो। उनको तो जरूरत नहीं है इस वक्त बात करने की भी ना, बिकॉज दे आर ऑन क्लाउड 9, राइट? क्लाउड 9 है, फील्ड मार्शल बन गए हैं वो। अब उनको क्या मतलब, उनको इमरान खान की सपोर्ट चाहिए कि फील्ड मार्शल के लिए उनको एक्सटेंशन भी, सारे कुछ सिस्टम पूरे का पूरा जो है। देखिए पिछले डेढ़ एक साल में हर ऑब्स्टिकल जो है इदारे के अंदर, आपको पता है पहले मसला था, वन बाय वन देख लेते हैं। एक लाहौर वाला कोर कमांडर जो उसने किया 9 मई को सबके सामने है, उनको फारिग कर दिया गया। एक और बाद में कोर कमांडर को फारिग किया गया साल के अंदर अंदर, 2 को। और बहुत ज्यादा क्लेंजिंग हुई है इदारे के अंदर। इदारे की जो सीनियर जनरल्स हैं वो सारे आसिम मुनीर के साथ हैं। देखिए ना, एनालिसिस में आपको ये बता रहा हूं, जो नीचे वाले जो होते हैं लोग, जो सिपाही, वो वर्किंग क्लास के होते हैं, उनकी कोई पॉलिटिकल, उनकी पॉलिटिक्स नहीं होती। उन्हें नौकरी करनी है, पेंशन लेनी है, अपने घर चलाने हैं, खानदान की मदद करनी है। बीच में रह जाता है एक मिडिल ऑफिसर्स का तबका। याद रहे उन्होंने भी प्रमोशंस लेनी है, याद रहे उन्होंने भी पर्क्स और प्लॉट्स उनको चाहिए। तो वो क्यों रिस्क करेंगे, किस खुशी में? हाँ, इक्का दुक्का बहुत जो आइडियोलॉजिकली चार्ज होंगे वो गालिबन निकल गए होंगे। वो कहते हैं ना कि फलाने ने इस्तीफा दे दिया, इतने इस्तीफे आगे, यकीनन हुआ होगा। बट बाय एंड लार्ज जनरल आसिम मुनीर ने वो पूरा का अपना इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया है। जुडिशरी दूसरा मसला था, आपके सामने है 26वीं आईनी तरमीम, अच्छी या बुरी, ये वकला डिवाइडेड है, जूरिस डिवाइडेड है। मेरा जाती तो व्यू है कि 26वीं अमेंडमेंट से पहले कौन सी अदलिया माशाल्लाह कोई इंसाफ दे रही थी। जो कुछ इस मुल्क में अदलिया ने भड़कस मचाया हुआ था विद प्राइम मिनिस्टर्स और सिस्टम को डिरेल करी थी। द जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली वाज अ डिस्टेबलाइजिंग एजेंट, नॉट अ स्टेबलाइजिंग एजेंट। अगर आप आइन की अमलदारी और कानून की हुक्मरानी से मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अदलिया जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को फ्लिमजी चार्जेस पे फारिग कर दे, एक शौकत सदीकी को खड़े खड़े समरी ट्रायल में बाहर निकाल दे, और तरह तरह की इस तरह की वाकयात करे, गुड टू सी यू करे, तो फिर आई एम सॉरी कि वो उसका रिएक्शन आता है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। न्यूटन ने बड़े 400 साल पहले ये तय कर दिया था। तो और तीसरा था नादिया, तीसरा था, मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूं, तीसरा था जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक जो लिंकेजेस हैं विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां पे पीटीआई बहुत एक्टिवली लॉबी करी, अभी भी कर रही है। अभी भी कोई नया कमीशन का ह्यूमन राइट्स का उसकी हेयरिंग हो रही है। बात यह कि ट्रंप ने पावर में आकर नहीं इमरान खान के लिए कॉल की अभी तक, नंबर एक। उल्टा उन्होंने पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनकी तारीफ 2-3 मौके पर कर दी। एक तो जब वो आईसिस का बंदा छोड़ा, दूसरा ये जो पाक इंडिया जो अभी जंग हुई है उसके बाद उन्होंने कहा कि भी वहां पे बड़े एक्सेलेंट पीपल देयर, एक्सेलेंट लीडर्स देयर। अब वो किसकी लीडर, वो उन्होंने जेल वाले की तो नहीं बात की ना। हो सकता है कि उनमें मन में उनको पसंद हो, आई कांट डिनाई दैट। लेकिन जो सिटिंग लीडरशिप है वो तो यही है ना, यही इसी पे, तो वो वाला काम भी नहीं हो सका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसकी तरफ देखा जा रहा था कि अगर दाखिली तौर के ऊपर मामला ठीक नहीं होते, फौज अपना सिक्का जमा लेती है, तो फिर अमेरिका को, वेस्ट को, यूरोप को और ब्रिटेन को इन्वॉल्व किया जाए। उसके लिए उन्होंने कहा कि जीएसपी का स्टेटस ले लो, आईएमएफ की किस्त रुकवा लो, वो भी नहीं हुआ। इंडिया ने भी वही किया। ठीक है, अब ये डेक जो है कार्ड्स का, ये मुकम्मल तौर पे चेस की जो गेम है वो पलट गई है। ये सिंस 5th-6th में पाकिस्तान के हालात डोमेस्टिक, देखिए जंग के हमेशा डोमेस्टिक असरात होते हैं नादिया। अगर ये पाकिस्तान जंग ना जीतता या अपनी डिफाई कैपेबिलिटीज ना दिखाता, तो यकीन जानिए ये सब बातें मैं से उलट कर रहा होता। उसकी वजह यह है
कि पब्लिक ओपिनियन और खुद इदारे के अंदर बहुत ज्यादा मसला होता, और इसी पर बैंक कर रहे थे कुछ लोग। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को, इंडिया को हमला करना चाहिए ताकि पाकिस्तान हारे तो आर्मी के अंदर जो है वो एक शोरिश हो और अवाम खिलाफ हो जाए, और वो जनरल आसिम मुनीर को निकाल के इमरान खान को बिठा दे, GHQ में भी बिठा दे। नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जो नहीं होता फिर वो आपको उन हालात का, इसलिए ये जो अलीमा खान का बयान है ये बदले हुए हालात से समझौते की पहली कड़ी है। अच्छा, ये अब मजीद इसमें स्टेप्स आगे आएंगे। जी नादिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था, रजा, कि आप देखिएगा कि खुद स्टैब्लिशमेंट अभी आएगी और इनको रिहा करेगी, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं इंडिया पाकिस्तान के, उसमें एक लीडर की जरूरत है। हैविंग सेड दैट, वेरी लिटिल, मतलब बहुत ब्रीफली आप इस पर टच अपॉन करें सो दैट वी मूव ऑन, कि जिसमें नरेंद्र मोदी ने क्या जहर उगला, इट्स अनदर एग्जांपल। कि मुझे एक बात बताएं कि लोग ये कह रहे हैं, और कई लोग ये कह रहे हैं, कि इमरान खान अपने आप को बदले ना, जैसे ये कह रहे हैं ना, हम क्या करें कि जिससे आप हमें लाइक इमरान खान रहा हो। बाकी लोग उनको ये कहते हैं कि आपने अपनी सियासत नहीं बदलनी, आपने वही कहना है बादशाह बन जाते, ये कर लेते वो कर लेते, जंगल वो का कोई बादशाह। दोस्त। जी, जंगल का बादशाह। तो क्या वो तहरीक इंसाफ के दोस्त है? व्हाट आर दे थिंकिंग? और दूसरे लोग ये कहते हैं कि ठीक है कि दिफाई महाज के ऊपर तहरीक इंसाफ के तमाम सपोर्टर्स मुल्क की खातिर साथ हैं, लेकिन जो सियासी और डोमेस्टिक महाज है उस पर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होंगे, और वो पोलराइजेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है, और ये आपको पता चल जाएगा। जी नादिया, देखिए पहली तो ये बात है कि मोदी पर हम आते हैं, लेकिन आपने अपने सवाल के अंदर एक बहुत अहम बात की कि ये दुश्मन है या क्या है। तो नादिया, वो गालिब का मिसरा है ना कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान के बहुत से नादान दोस्त और सपोर्टर्स, खसूसन जो बाहर हैं मुल्क से, क्योंकि मुल्क के अंदर उनकी जरा लाइन बदल जाती है, लेकिन कुछ मुल्क के अंदर भी हैं, वो मुस्तकिल इस टेंशन को और इस कॉन्फ्रंटेशन को हवा दे रहे हैं। ये राइट। जो उनकी ये उसमें यूट्यूबर्स भी हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें कमेंटेटर्स भी हैं, आम लोग भी हैं, वो कहते हैं जी कि आसिम मुनीर को ये कर देंगे और वो कर देंगे और फौज को तहस नहस कर दो और ये कर दो। वो किसके दोस्त हैं मुझे ये समझ नहीं आती। उसकी वजह ये कि फर्ज कीजिए कल को इमरान खान जो हैं वो रिहा हो जाते हैं, इलेक्शन जीत कर दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो वो कौन सी फौज के साथ काम करेंगे? कोई भूटान की फौज आएगी, इंडिया की फौज आएगी, बांग्लादेश की फौज आएगी? यही फौज है ना। इसलिए राइट। यही जो इस वक्त बैठे हुए हैं मेजर जनरल्स, ये प्रमोट हो जाएंगे ऊपर, या नीचे ब्रिगेडियर्स बैठे हैं वो ऊपर जनरल्स आ जाएंगे। तो यू हैव टू डील विद दिस, राइट। आप ये मुस्तकिल कॉन्फ्रंटेशन की स्टेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसकी दो वजह है। एक वजह ये कि आप एक कल्ट या मूवमेंट हैं, आप एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। या तो ये ना कि आप एक जमीयत उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी या TLP लेवल की भी आप एक पॉपुलर मूवमेंट हो, जो कि एक 4 घंटे के अंदर 1 लाख लोग जमा करके बंद कर दें जेटी रोड को या मोटरवे को, तो वो भी कैपेबिलिटी। बल्कि मैं देखा था सलमान अकरम राजा का एक ऑडियो नोट, अब पता नहीं कितना दुरुस्त है, कुछ अरसा पहले, हफ्ता पहले वो मंजर-ए-आम पे लोग सोशल मीडिया पे लाए थे, जहां पे उन्होंने कहा था कि भाई मैं मीनारे पाकिस्तान पे कॉल दे दूं लेकिन लोग तो आएंगे नहीं, और ये कि अभी हमारी वो कैपेसिटी नहीं है लोगों को मोबिलाइज करने की, नंबर 1। और नंबर 2 नादिया, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये समझने की बात है कि इसकी ये पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है ये बड़ी पुरानी, हम इसके ऊपर कई बार बात कर चुके हैं, ये 150-200 साल पुरानी एक एस्टैब्लिशमेंट है। अगर आपने इसको बदलना, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, मैं तो कहता हूं बदलिए। वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान में ये ब्यूरोक्रेसी जो है, सिविल और मिलिट्री, इन दोनों को फिक्स किया जाए। लेकिन क्या वो इन इन टैक्टिक्स से फिक्स होंगी? सोशल मीडिया की गालियां या रोजाना 3 वीलॉग्स के साथ होंगी? क्या आसिम मुनीर छोड़ दो और तरह तरह की गाली गलौज से नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होता।